मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से नेशनल कॉमर्स ग्रुप में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, उसका टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूटिलिटी एंड इट्स एस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी आपको आई.कॉम, डी.कॉम, FA/ICS, B.कॉम, MA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA की बुक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कंज्यूमर डिमांड थ्योरी की तरफ और देखते हैं कि यूटिलिटी और इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम यूटिलिटी की डेफिनेशन करते हैं। तो पहले देखते हैं यूटिलिटी होती क्या है। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का मतलब हम तस्कीन, सुकून, मज़ा इसमें लेते हैं। और हम इकोनॉमिक्स में जब यूटिलिटी की बात करेंगे तो यूटिलिटी से मुराद होगा अफादा। और अफादा की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अफादा से मुराद किसी शय की वो कुव्वत या सलाहियत है जिससे किसी मखसूस वक्त में किसी सारिफ की कोई ख्वाहिश या तस्कीन पूरी हो सके, उसको कहते हैं अफादा। एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर देते हैं। अफादा से मुराद किसी शय की वो कुव्वत या सलाहियत है जिससे किसी मखसूस वक्त में किसी सारिफ की किसी ख्वाहिश की तस्कीन पूरी हो सके, उसको कहते हैं हम अफादा। मतलब कि अगर हम एक दो एग्जाम्पलें इसकी ले लें, अगर आपको भूख लगी है तो रोटी में भूख मिटाने की कुव्वत है। अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, पानी हो सकता है, तो उस पानी में आपको प्यास बुझाने की कुव्वत है। यानी कि पानी क्या हो गया, पानी जब आप पिएंगे तो आपको उससे अफादा हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। कहते हैं द पावर और एबिलिटी ऑफ गुड्स आर सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। कि जब किसी चीज़ में पावर या एबिलिटी हो कि वो चीज़ इंसानी ख्वाहिशात की तकमील कर सके किसी ख़ास टाइम पीरियड में, तो उसको कहते हैं अफादा या इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज़ टू पावर टू सेटिस्फाई थर्स्ट। वाटर जो है, पानी आपको प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेड हैज़ टू पावर टू सेटिस्फाई हंगर। जो रोटी है वो आपकी भूख मिटाती है। बल्ब गिव्स लाइट। बल्ब आपको रोशनी देता है, वो भी अफादा है। पेन इज टू राइट विद एटसेट्रा। जो कलम है वो लिखने के काम आती है। तो ये अफादा की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स। अब नीचे हम देखते हैं कि एक लफ्ज़ आता है कि अफादा और फ़ायदा मंदी में फ़र्क क्या है। अक्सर औकात हमने देखा है कि जब छोटी क्लासों में, आई.कॉम की क्लासों में, FA की क्लासों में, ICS की क्लासों में पूछा जाता है कि अफादा और फ़ायदा मंदी में फ़र्क बयान करें। स्टूडेंट्स, अफादा वो चीज़ है जो आपको तस्कीन देती है। अब जो चीज़ तस्कीन आपको दे, लाजमी नहीं है कि उसमें फ़ायदा भी हो। वो आपको तस्कीन देने वाली चीज़ शायद तो वक्ती तो तस्कीन दे रही है, सुकून दे रही है, लेकिन वो फ्यूचर में आने वाले वक्तों में आपका क्या होगा, आपको वो तस्कीन की बजाय आपका नुकसान आपको लाजमी देगी। जैसे कि हम अगर बात करें कि बियर, आप बियर अगर लेते हैं, ओपियम, सिगरेट, हेरोइन, आप ये नशा और जो चीज़ें लेते हैं, वक्ती इसमें अफादा तो होता है, आपको ज़हनी सुकून तो मिल जाता है, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं होता। आप सिगरेट पिएंगे, आपको 100 तरह की बीमारियां लगेंगी। आप शराब पिएंगे, अफ्यून लेंगे, तो इससे आपको अफादा हासिल होगा, सुकून मिलेगा वक्ती, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं होगा। These goods are injurious to human health, but they give utility because they satisfy human wants. ये जो चीज़ें हैं ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, लेकिन ये अफादा वक्ती दे रही है इंसान को। Beer has utility for a drunk because he cannot help drinking. जो बियर है उसमें भी अफादा है, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। इसी के मुतबादिल अगर ऐसी चीज़ लेते हैं जो आपको अफादा भी दे और फ़ायदा भी दे, मसलन अगर आप एप्पल खाते हैं, अगर आप ऑरेंज खाते हैं, अगर आप रोटी खाते हैं, तो उसमें फ़ायदा भी है और अफादा भी है। तो लाजमी नहीं कि जिस चीज़ में फ़ायदा हो उसमें अफादा भी हो।
ये दोनों टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट काम करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं अफादा के, यूटिलिटी के। तो वो कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं जिनसे आप गुजरते हैं एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। तो आपके पास ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल यूटिलिटी, जिसको कहते हैं उर्दू में इब्तिदाई अफादा। जब आप किसी चीज़ का पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं वो आपका होगा इनिशियल यूटिलिटी। सपोज करता हूँ आपको भूख लगी हुई है, आप जब रोटी का पहला नवाला लेते हैं तो वो आपका इनिशियल लेवल होगा, इनिशियल यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज नोन एज इनिशियल यूटिलिटी। जिस चीज़ का आप पहला यूनिट इस्तेमाल करें उससे हासिल होने वाला अफादा इनिशियल यूटिलिटी कहलाता है। इसके बाद कहता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी स्टूडेंट जिस चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जितना भी आपको अफादा हासिल हो, तस्कीन हासिल हो, उसको अगर आप सम कर लें, जमा कर लें एक जगह पे, तो उसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी विच इज अटेन फ्रॉम द यूज ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया, इफ ए मैन ईट्स 2 मैंगोज व्हाइल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट मैंगो इज 6 एंड सेकंड मैंगो इज 4, देन टोटल यूटिलिटी विल बी 6 + 4 इज इक्वल टू 10। एक बंदा है जो 2 मैंगो खाता है, पहला जो मैंगो है वो 6 उसको यूनिट देता है यूटिलिटी के, दूसरा मैंगो उस पर यूटिलिटी उसकी कम हो जाती है, वो 4 लेवल देता है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास ये टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्जिनल जो है इकोनॉमिक्स में हर वक्त आपकी ये जान नहीं छोड़ेगा। तो मार्जिनल जो है इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, फ्यूचर में हर एक जगह पे इकोनॉमिक्स में लाजमी ये बार बार आता है। तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट, एडिशनल, एक्स्ट्रा, या फिर इसको कहते हैं लास्ट यूनिट भी कई जगह कहते हैं। यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड और यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। आप जब पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी, उसको छोड़ के जितने भी आपके यूनिट होंगे ना वो मार्जिनल होंगे। सेपरेट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो आपके सेपरेट यूटिलिटी यूनिट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ही कहेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया उसको कहेंगे इनिशियल, दूसरा इस्तेमाल करेंगे वो मार्जिनल होगा, तीसरा करेंगे वो मार्जिनल होगा। उसके बाद है पॉजिटिव यूटिलिटी। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, आपको तस्कीन के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो जब तक आप उसका इस्तेमाल जारी रखेंगे, यानी कि 0 से अबव उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको कहेंगे पॉजिटिव यूटिलिटी। डेफिनेशन कहती है एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट 0 देन यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल आप जारी रखते हैं और उसका इस्तेमाल 0 तक नहीं पहुंचता, मतलब कोई वो यूटिलिटी आपको दे रहा है और वो यूटिलिटी कहलाता है पॉजिटिव यूटिलिटी। नेक्स्ट है जीरो यूटिलिटी। जीरो यूटिलिटी का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको यूटिलिटी देना बंद कर दे, यानी कि वो तस्कीन आपको देना बंद कर दे। अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाना शुरू करते हैं, एक लेवल आता है आपका पेट भर जाता है, आप उस टाइम पे और इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो आपका होगा जीरो यूटिलिटी। When desire of goods is fully satisfied and consumer has no desire to consume further unit, then utility is zero। कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल जारी रखते हैं और वो आपको एक पॉइंट पे जब वो यूटिलिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है, आपको वो कंज्यूम करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती, तो वो आपकी होती है ज़ीरो यूटिलिटी। इसके बाद कहता है लास्ट है नेगेटिव यूटिलिटी। अगर आप ज़ीरो यूटिलिटी के बाद भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए गुड इज ज़ीरो बट कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ इट, देन यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। जब आपकी यूटिलिटी ज़ीरो पे हो गई लेकिन फिर भी आपने उसका इस्तेमाल जारी रखा तो आपकी यूटिलिटी डिस यूटिलिटी या नेगेटिव यूटिलिटी में बदल जाएगी। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह का जब मौका आता है तो कुछ लोग जब खाना खाना शुरू करते हैं, एक लेवल आता है जब उनका पेट भर जाता है लेकिन फिर भी वो खाना जारी रखते हैं कि शादी ब्याह कौन सा बार बार आनी है, तो वो ज़ीरो के बाद भी जब अपने ऊपर जुल्म करते हैं, खाना जारी रखते हैं, तो उनकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। स्टूडेंट्स ये जितने भी बातें हमने की हम इसको एक टेबल एक ग्राफ में कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब आप थ्योरी पढ़ें उसको आपने टेबल और ग्राफ से लाजमी प्रूव करना होता है। हमने कंज्यूम करने के लिए हमने 6 यूनिट रखे हैं, इधर हमने रख लिया टोटल यूटिलिटी का कॉलम, इधर हमने रख लिया मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ बिल्कुल आसान सी। आपको रमज़ान में जब आपको शाम को प्यास लगती है, अफ्तारी से पहले पहले बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, तो आप क्या करते हैं, आप उस टाइम सोचते हैं अफ्तारी से पहले कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। तो आप
जब पहला ग्लास लेते हैं तो वो आपकी होती है इनिशियल यूटिलिटी। सपोज करते हैं हम आपको हमने खुद से नंबर डिसाइड किया 6, आपको 6 यूनिट की यूटिलिटी मिली है। दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, आपको उस दूसरे ग्लास के पानी पीने से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा या कम मज़ा आएगा? हमेशा होता है यही कि आपको जो पहला यूनिट ग्लास का देता है तस्कीन, दूसरा जो ग्लास है वो उससे तस्कीन कम होती जाएगी, दूसरे पे वो हो जाएगी 4। तीसरा ग्लास आप जब पानी का पियेंगे तो वो हो जाएगी 2, चौथे पे हो जाएगी 0, पांचवें पे हो जाएगी -2, छठे पे हो जाएगी -4। स्टूडेंट ये एग्जैक्ट नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इधर मैंने 6 रखा है, आप इधर 4 रख सकते हैं, फिर 2 रख सकते हैं, फिर 0 रख सकते हैं, फिर माइनस। यानी कि आपने जब पानी पीना शुरू किया आपको पहले तस्कीन मिली, दूसरे ग्लास पे आपको तस्कीन कम होगी, तीसरे पे और कम होगी, एक लेवल आया जब आपकी तस्कीन 0 पे होगी, फिर आपने कंज्यूम किया तो वो तस्कीन आपकी माइनस में चलेगी। यानी कि आपने पहला यूनिट इस्तेमाल किया, ये हो गया इनिशियल यूटिलिटी। दूसरा आपने इस्तेमाल किया, ये पॉजिटिव यूटिलिटी। तीसरा आपने किया तो नंबरिंग अभी भी पॉजिटिव में जा रहा है तो ये पॉजिटिव यूटिलिटी। चौथे पे आपकी यूटिलिटी 0 पे हो गया तो इसे कहते हैं 0 यूटिलिटी। पांचवें पे आपका क्या हो गया, यूटिलिटी माइनस में चली गई, ये आपकी हो जाएगी नेगेटिव यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स ये मार्जिनल का मतलब होता है कि एडिशनल यूनिट से आपको जो तस्कीन हासिल होती है ये मार्जिनल हो गया। अब बनाते हैं टोटल यूनिट। टोटल कैसे आता है स्टूडेंट, याद रखिएगा मार्जिनल में जब हम एडिशन करते जाएं तो उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। पहला यूनिट इसी तरह से 6 आपने इधर रखा, 6 इधर रखा, पहले में दूसरा ऐड करें, यानी कि 6 ये वाला और +4 ये वाला, ये हो गया 10। अब 10 ये वाला और +2 ये हो गया 12, 12 ये वाला +0 ये हो गया 12, 12 में से -2 करें तो ये हो जाएगा 10, 10 में से फर्दर माइनस करें 4 तो ये आ जाएगा 6। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको जब आप ऐड करते जाएं तो वो आपके पास होती जाएगी टोटल यूटिलिटी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 6 इसी तरह से करें, 6 + 4 ये 10। अब इन तीनों को जमा करें, 6 4 2 12 हो जाएगा, 6 4 2 0 ये फिर 12, 6 4 2 प्लस करें और -2 करें ये 10 हो जाएगी। फिर आप 6 4 2 -2 -4 करें तो ये 6 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आएगा। अब इसका चलते हम इसका रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास ये 3 किस्म के रिलेशन बनेंगे। कहता है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज। मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव रहती है यहाँ तक टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखें ये 6 4 2 ये पॉजिटिव है तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जब हो जाएगी 0 पे, दूसरा पॉइंट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0 टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम पे चली जाएगी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने तीनों बहुत ही ज्यादा एहतियात से करने हैं क्योंकि जब आपका फाइनल पेपर होता है मोस्टली स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में सप्ली बहुत ज्यादा दफा आई है तो वो इसी वजह से आती है, आपको पता नहीं होता कि मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना है, टोटल यूटिलिटी को क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को माइनस में नहीं लेके जाते तो ये आप गलती करेंगे, या आप टोटल यूटिलिटी को माइनस में लेके जाते हैं तब भी गलती करेंगे। मार्जिनल को माइनस में लेके जाना है लेकिन टोटल को माइनस में लेके नहीं जाना, यानी कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगी फिर बराबर रहेगी फिर कम होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, 0 होगी और माइनस में हो जाएगी। स्टूडेंट ये था हमारा टेबल और ये हमने रिलेशन भी पढ़ लिया। एक्सप्लेनेशन आप जो है ये हमने ऐसे कर दी, आप खुद देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को। वो भी इसी तरह से हमने किया कि जब पहला यूनिट इंक्रीज हुआ तो हमने पहले में दूसरा ऐड कर लिया, दूसरे में तीसरा ऐड कर लिया। हम बढ़ते हैं इसके ग्राफ की जानिब और देखते हैं ग्राफ हमारा क्या कहता है। स्टूडेंट हमने एक्स एक्सिस पे रख लिए यूनिट्स, वाई एक्सिस पे हमने रख लिया यूटिलिटी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गए यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गई यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स पहली गलती आप ये करेंगे, अगर आप एक्सिस पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट हो जाते हैं। याद रहिए कि मैं खुद सब एग्जामिनर हूँ 4 साल से और मैं खुद नंबर में कट कर लेता हूँ अगर यहाँ पे एक्सिस पे कुछ मेंशन ना हुआ हो। तो उसके बाद आप देखेंगे आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप यूनिट्स जो है आपके पास 6 है, आपने 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। उसके बाद आप ये वाई एक्सिस पे नंबर करेंगे, वो किस तरह से करने हैं आप ये देखें। इन दोनों का डिफरेंस, नंबर आपका शुरू हुआ है कहाँ से, ये
आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, माइनस से स्टार्ट हुआ है, -4 से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक गया ये नंबर। तो आप इस तरह से करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर इस ये जो y एक्सिस पे है ये 2 का डिफरेंस रख लें, ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 जैसे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 6 9 12 15 18 इस तरह से होगा। ऊपर प्लस की जानिब, नीचे जो होगा वो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये देखें, जब आपके पास पहला यूनिट था, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी बनाए, आप टेबल देख लीजिएगा, पहले यूनिट पे आपको 6 की यूटिलिटी मिली थी। ये पहले यूनिट था, इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6, यहाँ पे आपने यहाँ पे नुक्ता लगाया और यहाँ से 6 पे यहाँ पे डॉट लगा लिया। दूसरे यूनिट पे आपको 4 का अफादा हासिल हुआ, ये दूसरा यूनिट, इसको ऊपर लेके जाएं और ये 4 के सामने यहाँ पे एक आपने डॉट लगा दिया। थर्ड पे आपको 2 का हासिल हुआ, तो थर्ड पे आपने यहाँ पे 2 पे मेंशन कर दिया। 4 पे आपका यूटिलिटी लेवल 0 हो गया, 4 पे यहाँ पे 0 कर दिया। फिफ्थ पे आपका यूटिलिटी लेवल माइनस में चला गया, ये फिफ्थ लेवल था और यूटिलिटी लेवल माइनस में, ये नीचे की जानिब माइनस में चला गया। सिक्स पे आपका -4 में चला गया। तो आपने मार्जिनल यूटिलिटी को पहले कम करना है, सिफर करना है, माइनस करना है। अगर आप रियल लाइफ में देखें, जब आप पानी का पहला गिलास पीते हैं तो आपको अफादा हासिल होता है, दूसरे लेवल पे दूसरे गिलास में आपको अफादा कम हासिल होगा, तीसरे पे और कम हो जाएगा, चौथे पे और कम हो जाएगा। फिर भी अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ये था मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। अब इसके बाद यूनिट्स और हम टोटल यूटिलिटी को बनाते हैं, यानी कि ये यूनिट्स ये वाले लेते हैं और टोटल यूटिलिटी का डेटा यहां से लेते हैं। पहले यूनिट पे देखें, पहले पे है 6 है, फिर 10 है, फिर 12 फिर 10 फिर 6, यानी कि पहले पे कितना था, पहले यूनिट पे 6, ये दोनों इकट्ठे स्टार्ट होते हैं। दूसरे यूनिट पे आपको टोटल यूटिलिटी जो थी वो 10 थी, यानी कि 2 ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे 10 इसके सामने कर दिया। 3 पे कितना हुआ है, 12 हो गया, 3 ये हो गया नीचे और ये 12 के सामने आपने डॉट लगा दिया। 4 पे फिर 12, ये 12 हो गया। 5 पे क्या हुआ, 10 हो गया, ये 5 था और ये 10 इसके सामने। और 6 पे आपका क्या हो गया, 6 पे दोबारा से 6 हो गया। जब इन सारे डॉट को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी का कर्व बनता जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, फिर बराबर रहती है, फिर कम होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूटिलिटी और इसके एस्पेक्ट्स। जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन थी ग्राफ की, ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा। इसमें सारा कुछ वही मेंशन है कि आपने एक्स एक्सिस पे ओ एक्स जो है ओ एक्स ये आपने लिया है यूनिट्स और ओ वाई आपने लिए हैं यूटिलिटी के। जो आपका पहला यूनिट था आपने क्या किया, दूसरा यूनिट पे क्या किया, तीसरे पे क्या किया, ये एक्सप्लेनेशन आप खुद से कर सकते हैं। असल चीज़ थी हमने बनाना कैसे था वो मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।